हेलो हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 9th क्लास मैथ। RS अग्रवाल जी की बुक है। ये एक्सरसाइज है 1 MCQ। नंबर सिस्टम्स चैप्टर का नाम है और इसका अभी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में क्या है वो ज़रा ध्यान से समझिएगा, फिर इसके सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आपके पास सामने नज़र आ रही है 4 स्टेटमेंट है। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? क्योंकि आपको पता है कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है, ये हमेशा ही ध्यान रखिएगा। अगर आपको पाई मिलता है तो ये एक इर्रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिकरिंग। ठीक है, अब पाई एंड 22/7 आर बोथ रैशनल्स, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, 21 का ए जो है वो गलत है। तो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ कि कौन सा राइट है, कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन कौन सा राइट होगा वो लिखेंगे इसमें। गलत तो है वो बस बोल दिया जाएगा। तो ये पहली जो स्टेटमेंट है ये तो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि पाई एक इर्रेशनल नंबर है और ये कह रहा है कि ये रैशनल है। ये तो रैशनल है, ये नहीं है। अगला, पाई एंड 22/7 आर बोथ इर्रेशनल्स, तो ये तो इर्रेशनल है, लेकिन 22/7 एक रैशनल नंबर है जो कि हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। दोनों इर्रेशनल नहीं है, सिर्फ ये इर्रेशनल है, इसलिए ये गलत है। अगली स्टेटमेंट, पाई इज रैशनल एंड 22/7 इज इर्रेशनल, तो ये भी गलत है। अभी हमने बात की थी कि पाई जो है एक इर्रेशनल नंबर है, इसलिए ये गलत हो गई। पाई इरेशनल है जबकि 22/7 एक रैशनल है, तो इसलिए इसका राइट स्टेटमेंट जो है वो ये वाली होगी, डी। ओके, तो 21 का जो आंसर है राइट वो डी है। 22 के केस में एक रैशनल नंबर जो √2 और √3 दोनों के बीच में लाई करती है, आपको वो बताना है, रैशनल बताना है। वैसे तो ये भी लाई कर रहा है, दोनों को प्लस किया, बाय में 2 किया, तो जो नंबर आता है वो दोनों नंबरों के बीच का नंबर होता है। ठीक है, तो फिलहाल ये आ तो रहा है लेकिन रैशनल नहीं है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। रूट लगा हुआ दोनों में, तो ये नहीं होगा। √6 की वैल्यू अगर आप निकालें तो इसकी वैल्यू आती है 2 पॉइंट समथिंग, जबकि √2 की वैल्यू होती है, देखिए अगर इसमें √2 की वैल्यू जो है वो 1.41 समथिंग होती है और √3 की वैल्यू है 1.73 समथिंग होती है। और √6 की वैल्यू अगर हम निकालें तो 8th क्लास में आपने किया था ना इस तरीके से, 2 2 4, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगी इसकी वैल्यू, जो कि इन दोनों के बीच की नहीं है, इसलिए √6 भी नहीं होगा। 1.6 है जो कि एक रैशनल नंबर है, और फिर बात ही ख़त्म हो गई। ये तो देखो वैसे भी इर्रेशनल नंबर है, राइट। पूछा तो हमसे रैशनल नंबर गया था, तो ये इर्रेशनल है और ये भी इर्रेशनल है। और ये वाली जो वैल्यू है ये राइट है, क्योंकि ये दोनों की बीच की वैल्यू है, इन दोनों की बीच में आ रही है। 1.6 इससे पहले आता है, इसके बाद आता है, तो बीच में आ रहा है इन दोनों के। एग्जैक्टली बीच की बात नहीं चल रही है, बस बीच में कहीं पर आ रहा है। 1.9 नहीं है, क्योंकि ये 1.9 1.7 से ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू नहीं है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1.6 होगा, जो कि सी है, राइट। ऑप्शन सी हुआ 22 का। 23 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है? ये इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है। क्यों? क्योंकि एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, वो रैशनल भी हो सकता है, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा। एक बार 10 आ गया, फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, रिपीट नहीं हो रहा कुछ भी। और यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, देखिए ज़रा, 853 853 853, तो 853 है वो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए जो ये है इसको लिखा जा सकता है कि जो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, फिर डी होगा। इसको हम 0.853 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो 23 का आपको समझ में आ गया।
अब है क्वेश्चन नंबर 24। द प्रोडक्ट ऑफ, इसको जूम कर देता हूं मैं, तो प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड विद एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ या एन, क्या होगा भाई? एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर है, उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? रैशनल और इर्रेशनल का प्रोडक्ट हमेशा ही इर्रेशनल आएगा। देखिए ज़रा, अगर मैं एक 2 ले लिया मैंने और एक √2 ले लिया तो दोनों का प्रोडक्ट जो है 2√2 हुआ, जो कि इर्रेशनल है। अगर मैंने एक ले लिया 0.537 और एक मैंने ले लिया √5, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक इर्रेशनल आएगा, क्योंकि √5 इर्रेशनल नंबर है तो पूरा ही इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो रैशनल और इर्रेशनल, रैशनल कैसा? जो कि नॉन जीरो है। क्लियर है? तो 24 का जो राइट ऑप्शन है वो होगा इर्रेशनल, जो कि ए ही है, रैशनल नहीं होगा, क्योंकि अभी देखिए इसका भी रैशनल नहीं आया। अगर इसका रैशनल आया तो भी सोचा जा सकता था कि क्या पता भाई आ जाए रैशनल। होल नंबर भी नहीं है, पॉइंटों में वैल्यू आ रही है। नेचुरल नंबर भी नहीं है, पॉइंटों में वैल्यू आ रही है। होल नंबर और नेचुरल नंबर, होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, मतलब उसमें डेसिमल नहीं आता। डेसिमल के बाद 0 ही आएगा, कुछ और नंबर नहीं आएगा। तो 3 को हम 3.0 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 3 है और ये एक नेचुरल भी है और होल नंबर भी है, तो पॉइंटों वाली वैल्यू तो होगी नहीं नेचुरल और ये होल नंबर। तो राइट ऑप्शन इसका हुआ ए। ठीक है, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट है 25। आपको क्या करना है? 0.2 बार को p/q फॉर्म में लिखना है, जहाँ पर p और q ये दोनों ही इंटीजर्स है और q की वैल्यू 0 नहीं है। तो 0.2 बार की वैल्यू क्या होगी इनमें से? आप अगर निकाल के देखें, देखिए 5, क्योंकि डेनोमिनेटर के अंदर यहाँ पर क्या आ रहा है? 5 है। जब कभी डेनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ या तो 2 हो या 5 हो या दोनों ही हो, तो वहाँ से टर्मिनेटिंग होता है। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। 0.2 बार का मतलब क्या हुआ? 0.22222 आता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा। ये वाला अगर करके देखें तो 9 डेसिमल लग गया, डेसिमल लगा दिया, और 9 2 18, 2 आ गया, 10 - 8 2, फिर 20 करेंगे, 9 2 18, मतलब ये चीज़ जो सिस्टम में चलता रहेगा। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या हुआ? ये 2/9 ही है। बात क्लियर हुई? ऑप्शन इसमें हुआ बी। 2/5 क्यों नहीं है? 1/8 क्यों नहीं है? क्योंकि इसके डेनोमिनेटर में सिर्फ 5 आ रहा है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि डेनोमिनेटर में सिर्फ या तो 2 आए या सिर्फ 5 आए। सिर्फ 2 इसमें आ रहे हैं, सिर्फ 5 इसमें और इसमें आ रहे हैं, या दोनों आए, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। जबकि ये जो हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसलिए बचा कौन? ये, और हमने तो करके भी देख लिया। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी होगा। होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया है। जो भी नॉलेज की ज़रूरत होती है इसमें, और फिर आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में ज़रूर आप ध्यान दे दीजिएगा, हमें करने की ज़रूरत ही नहीं रही कि जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, हाँ, इसके वाले क्वेश्चन के अंदर कि हमें एक रैशनल नंबर बताना था जो कि √2 और √3 के बीच में लाई करता है। तो ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि दोनों ही रैशनल नंबर है। हमें तो रैशनल नंबर बताना है, और ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 1.73 समथिंग होती है √3 की वैल्यू, इसकी 1.41 समथिंग होती है, तो दोनों के बीच में 1.9 नहीं लाई करता। बचा कौन? ये। तो यही राइट ऑप्शन का होगा। होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया। अब आपने क्या करना है? आपने करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिएगा। शेयर करना है अपने दोस्तों से ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।